नमस्कार। हम सब ने बचपन में भूतों की कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? खासकर बंगाल की जमीन तो ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। पर आज हम उन कहानियों के सफर पर चलेंगे जहां लोक कथा और असलियत के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ जाती है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक संभावना है जो किसी की भी दुनिया हिला सकती है। हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि जब कहानियां सच होने लगती हैं तो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जो अपने अंदर इतने गहरे और दर्दनाक राज दबाए बैठी हैं कि उनकी यादें आज भी एक डरावनी हकीकत बनकर जिंदा हैं। हम दो ऐसी जगहों को देखेंगे। एक है बेगुन कोदोर रेलवे स्टेशन, जहां कहते हैं एक लड़की की आत्मा आज भी ट्रेनों का पीछा करती है। और दूसरा है कचेरी बाड़ी कोर्ट हाउस, जहां एक नाचने वाली औरत का भूत शायद आज भी इंसाफ मांग रहा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये लोगों के तजुर्बे हैं। तो ये कहानी है गौरव की, एक नया टिकट कलेक्टर जिसकी पोस्टिंग बेगुन कोदोर में हुई। पहली ही रात उसने एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते देखा। फिर उसने गौर किया कि अरे, वो तो ट्रेन से भी तेज भाग रही थी। और जो उसने आखिर में देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसी लड़की का आधा कटा हुआ धड़ प्लेटफॉर्म पर हाथों के बल रेंग रहा था। गौरव के लिए उस स्टेशन की हकीकत अब ट्रेन का टाइम टेबल नहीं, बल्कि एक भागती हुई आत्मा थी। और ऐसा सिर्फ गौरव के साथ नहीं हुआ था। वहां के लोग बताते हैं कि उस स्टेशन पर काम करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। ये दिखाता है कि उस जगह की डरावनी हकीकत का असर कितना गहरा और असली है, जो वहां आने वाले हर इंसान की अपनी हकीकत बन जाती है। अब बात करते हैं हरिया की। वो कचेरी बाड़ी की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, जहां कभी जमींदार औरतों पर जुल्म किया करते थे। एक रात उसने वहां से शॉर्टकट लिया और उसका सामना हुआ एक नाचने वाली औरत की आत्मा से। उस एक रात ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। वो एकदम चुप रहने लगा, बस यही कहता था कि वो औरत उसे हर वक्त दिखती है। और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। यहां एक जगह के काले इतिहास की कहानी हरिया के लिए मौत की हकीकत बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ कहानियां किसी जगह से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली चेतावनियों से जुड़ी होती हैं। ये जंगल में रहने वाले उन प्राचीन राक्षसों की कहानियां हैं जो आज भी लोगों की असलियत का एक डरावना हिस्सा हैं। पेचा पेची, ये एक ऐसा नाम है जो बंगाल के गांवों में आज भी खौफ पैदा करता है। ये एक ऐसा राक्षस है जो उल्लू का रूप लेकर इंसानों का शिकार करता है। इसे सिर्फ एक कहानी मानना बहुत आसान है, जब तक किसी का सामना इससे हकीकत में ना हो जाए। शुभजीत की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। शहर में पढ़ा लिखा लड़का जो गांव के अंधविश्वास पर हंसता था, एक पूर्णिमा की रात वो गलती से जंगल में चला गया। और वहां सैकड़ों उल्लुओं ने उस पर हमला किया और वो सब मिलकर एक विशाल राक्षस बन गए। जब वो मिला तो उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उस पर पंजों के निशान थे। शुभजीत एक हकीकत लेकर जंगल में गया था और बिल्कुल दूसरी हकीकत लेकर बाहर आया। शुभजीत के इस अनुभव ने पूरे गांव के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। उसकी खौफनाक हकीकत अब पूरे समुदाय की सच्चाई बन चुकी थी। वो उन आंखों को कभी नहीं भूल पाया और गांव वाले उस चेतावनी को। और फिर सरकटा की कहानी है, बिना सिर वाला भूत। ये कहानी प्यार, पागलपन और बदले से पैदा हुई है। एक पहलवान जिसे प्यार में धोखा मिला, उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया और गांव वालों ने उसका सर काट दिया। आज भी उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है। ये कहानी एक चेतावनी है कि बदले की आग मरने के बाद भी एक डरावनी हकीकत बनकर जिंदा रह सकती है। अब हम अपनी इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। एक ऐसा समय जब ये माना जाता है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा हट जाता है, जब दो अलग अलग हकीकतें एक दूसरे से टकराती हैं। इसे कहते हैं भूत चतुर्दशी, एक तरह से भारत का हैलोवीन। इस रात को माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमसे मिलने आती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ बुरी आत्माएं भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो सकती हैं। और इस रात ये नंबर 14, ये नंबर सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये 14 दिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। इन्हें घर को उन बुरी ताकतों से बचाने के लिए जलाया जाता है जो इस रात को आजाद घूमती हैं। ये एक पवित्र ढाल है जो दो दुनियाओं के बीच खड़ी होती है। और यही वो पल था जब हकीकत बदल गई। एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती, एक छींक
और वो सुरक्षा कवच टूट गया। मनन, जो इन रिवाजों को नहीं जानता था, उससे गलती से एक दिया बुझ गया, और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आधे चेहरे वाला आदमी, अपनी गर्दन पूरी घुमा लेने वाली औरत, घर में मरे हुए लोगों की भीड़, उसके लिए आत्माओं की दुनिया अचानक से उसकी अपनी हकीकत बन गई, और वो भी सबसे खौफनाक तरीके से। तो इन सब कहानियों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, हकीकत क्या है? क्या वो है जो हम देखते हैं, या फिर वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं? हमने देखा कि कैसे भूताहा स्टेशन लोगों को पागल कर देते हैं, जंगल के राक्षस शक्की लोगों को विश्वासी बना देते हैं, और एक टूटा हुआ रिवाज आत्माओं की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। भले ही ये कहानियां वैज्ञानिक तौर पर सच हों या ना हों, इनका असर बिल्कुल असली है। ये लोगों की हकीकत को हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई विश्वास, कोई कहानी किसी की दुनिया को, उसके डर को, उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या उस कहानी को हम हकीकत नहीं कहेंगे? ये सोचने वाली बात है।